नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 5 अक्टूबर 2020 सोमवार को कार बहिष्कार किया। इन कर्मचारियों में जूनियर इंजीनियर, उप विभागीय अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता भी शामिल रहे। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो अनिश्चित काल के लिए काम का बहिष्कार किया जाएगा। विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष निखिल शेखर सिंह ने बताया कि विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में सोमवार को विरोध प्रदर्शन और कार बहिष्कार किया जा रहा है और यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हमारी सरकार से बस एक मांग है, निजीकरण। जो हमारा ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, इसके 21 जिले जिनको सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, उसको लेके हम लगातार विगत 1 महीने से ऊपर हो गए हम ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे थे। ये जो निजीकरण है न जनता के हित में है, न व्यापारियों के हित में है, न किसानों के हित में, न ही हम सरकारी कर्मचारियों के हित में है। इसको तत्काल वापस लिया जाए, परंतु सरकार, हमारा ऊर्जा प्रबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो निजीकरण करना चाहते हैं। इसकी वजह से हम लगातार आंदोलनरत हैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से। परंतु आज हमारा जो पूर्व में नोटिस दिया गया था, उसके क्रम में सुनिश्चित था कि दिनांक 5 तारीख के हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य हो जाएंगे। और उसी के क्रम में आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपना कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, का विरोध कर रहे हैं। ये बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। निजीकरण होने से चूंकि इस देश और प्रदेश की 75% जनता आम जनता है, गरीब जनता है, इस बात को भली बात जानते हैं। और निश्चित तौर पर यदि निजीकरण होगा, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बिजली महंगी होगी। बिजली महंगी होने के कारण जो आम जनता है, जिनको आज हम बिजली देते हैं, जिनको हम सौभाग्य योजना के तहत फ्री में कनेक्शन दिए गए, सौभाग्य योजना के तहत फ्री में ट्रांसफार्मर तार खंभे लगाए गए, उनको बिजली आपूर्ति नहीं हो पाएगी। वो आज अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो कहाँ से बिजली का प्रयोग कर पाएगा। बिजली महंगी हो जाएगी। निश्चित तौर पर आज हम प्रदेश में तमाम जगहों पर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे दे रहे हैं, गाँव को 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं। और बिजली यदि निजीकरण हुआ तो निश्चित तौर पर किसानों पे और आम जनता पे इसका बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा। अगर ये जनता के हित की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्या कारण है कि जनता आप लोगों से अभी जुड़ नहीं रही है, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, क्यों? जनता निश्चित तौर पे जनता का समर्थन धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। तमाम जो जनता के संगठन है, किसान यूनियन, लेखपालों का संगठन, हमारे शिक्षक संगठन, हमारे अन्य कर्मचारी संगठन, सारे लोगों का साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं जनता को भी गुमराह किया जा रहा है और आज तक निजीकरण किसी भी आम जनता के हित में तो हमारे देश में सफल नहीं हुआ। इस बात का भली बात आम जनता भी जानती है। आम जनता को ये चीज़ें लोग धीरे धीरे हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ अपनी नहीं है, जनता की भी लड़ाई है। जनता को साथ आना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो अगला रणनीति आप लोग की अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारी रणनीति अभी तक जो हमारे नोटिस दिए गए हैं, इसके क्रम में यही है कि हम 5 तारीख से आज से हम कार्य बहिष्कार अनिश्चित काल के लिए किए हुए और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार, हमारे सामने चैलेंज खड़े किए गए कि हम बिजली व्यवस्था को चला लेंगे। लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई, ITI लड़कों की ड्यूटी लगाई गई, कहीं कहीं IAS PCS की ड्यूटी लगाई गई। लेकिन निश्चित तौर पर विभाग एक तकनीकी विभाग है, इस विभाग को सिर्फ टेक्निकल लोग चला सकते हैं। आज आपने मीडिया के माध्यम से हमें भी सूचना मिली है कि तमाम जगहों पे बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई फॉल्ट ढूंढने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर इस बात का लोग इसको निश्चित कर लें कि ये जो ऊर्जा का विभाग है, इसको निश्चित तौर पर तकनीकी वर्ग और बिजली विभाग के कर्मचारी चला सकते हैं और उसमें आप हमारी कोई मांग नाजायज़ नहीं है, सारी मांग जायज़ है। हम कह रहे हैं हम विद्युत सेवा आयोग से आए हैं, हमने पढ़ाई करके, हमने एग्जाम पास करके इस विभाग में नौकरी पाया है, जनता की सेवा कर रहे हैं और बावजूद हमको इस निजीकरण के में धकेला जा रहा है। ये कहीं से जनता के हित में नहीं, हम भी कहीं ना कहीं जनता है, कहीं किसान है, कहीं किसी गरीब माँ के बेटे हैं, ये किसी के हित में नहीं है। हमारी बस एक मांग है कि इस निजीकरण को बंद किया जाए और आज जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के सामने अपने जीविकोपार्जन की समस्या आ खड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसको संज्ञानित करें। ये कर्मचारी आपके हैं और निजीकरण
आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।